Good morning, students. Today, BA Part 3rd, Paper 2nd, we are studying our essays. इससे पहले हम 2 essays पढ़ चुके हैं. E.V. लुकास का द टाउन वीक, इसके बारे में हम पूरे वीक के डेज़ के बारे में हमने बात की. सेकेंड एसेज है ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग, G.K. चेस्टरटन. नाउ today we are going to start our third essay on superstitions by A.G. Gardiner. A.G. गार्डिनर ने सुपरस्टिशंस को लेकर ये ऐसे लिखा है और ही हैव द थीम ऑफ फियर, कंट्रोल, सुपरस्टिशन, लॉजिक, ट्रेडिशन, इनसिक्योरिटी एंड एस्केप. टेकन फ्रॉम हिज अल्फा ऑफ द प्लॉ सेकेंड सीरीज कलेक्शन, reader realizes after reading the essay that Gardiner may be exploring the theme of fear. इस ऐसे को अल्फ़ा ऑफ द प्लॉ सेकेंड सीरीज़ में से लिया गया है और रीडर जब इस ऐसे को पढ़ेगा तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उन्होंने अपने ऐसे को फोकस किया है. थीम जो है ऐसे का वो है फियर, यानी जो हमारा डर है वही हमें सुपरस्टिशियस बनाता है. Man has a fear of the unknown, and to alleviate this fear, he creates superstitions which may or may not calm his mind. क्योंकि व्यक्ति जो है अपने उस डर को कम करने के लिए उसने कई सारे सुपरस्टिशंस, जैसे आप अंधविश्वास कह सकते हो, रूढ़ियाँ कह सकते हो, पुरानी कहावतें, किंवदंतियाँ, कहानियाँ जो ऐसा लोग कहते आए हैं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, विच मे और मे नॉट काम हिज माइंड. और इन सुपरस्टिशंस में विश्वास करके उनको पूर्ति करके शायद उसके माइंड को शांति नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो उन सुपरस्टिशंस को फॉलो करता है. वॉकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल अराउंड अ लैडर इन द स्ट्रीट रादर देन अंडरनीथ द लैडर इज़ वन ऑफ दीज फियर्स सुपरस्टिशन. सबसे पहला सुपरस्टिशन जो है, कोई भी व्यक्ति जब लैडर के पास जाता है, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, यानी सर किसी भी दीवार से अगर सीढ़ी रखी हुई है और गली में वो सीढ़ी है तो हम क्या करेंगे, हम उस सीढ़ी के नीचे से जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुपरस्टिशन है कि सीढ़ी के नीचे से निकलने से कुछ अशुभ होता है. द रियलिटी इज़ डैट इट इज़ हाईली अनलाइकली फॉर समवन टू बी इंजर्ड बाय वॉकिंग अंडरनीथ द लैडर. सच्चाई ये है कि अगर आप लैडर के नीचे से वॉक करते हैं, गुज़रते हैं, हो सकता है ऊपर से कोई आदमी अचानक से आ जाए या कोई लैडर को हटा ले और आपको चोट लग जाए. इसलिए लोग उसके नीचे से न जाकर उसके सामने से दूर से गुज़रना पसंद करते हैं. तो यहाँ पर गार्डिनर ये सजेस्ट कर रहे हैं दैट मैनी सुपरस्टिशंस और फियर्स आर इलॉजिकल. ये जो हमारा डर है या जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास बने हुए हैं, ये सब इलॉजिकल है, यानी इनको तार्किक रूप से आप इनको प्रूव नहीं कर सकते, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. खासकर वो जब बात करता है नंबर 13, 13 नंबर का मकान, 13 तारीख सुनते ही हम एकदम डर जाते हैं. अरे आज तो 13 तारीख है, अरे इसके घर का मकान का नंबर 13 है. 13 नंबर से के साथ जुड़ी हुई जो सुपरस्टिशन है वो हमारे माइंड में काम करती है. 13 का अंक हम अशुभ मानते हैं. मैनी पीपल कंसीडर इट टू बी अ बैड ओमन, येट देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट टू बी. लेकिन आफ्टर ऑल जस्ट अनदर नंबर. लेकिन इससे साथ जुड़ी हुई जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक और 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 20 जैसा ही एक नंबर है. गार्डिनर हिमसेल्फ नोज by travelling on the bus, if anything man appears to wish to escape through superstition rather than risk facing a reality he may or may not be sure of. It simply isn't practical. गार्डिनर कहते हैं कि हम उस सुपरस्टिशन की वजह से अपनी बस मिस कर दें या उस घर में ना रहें या उस नंबर के कारण हम जिन परेशानियों में पड़ेंगे वो सब प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक रूप से हमें ये काम नहीं करने चाहिए. गार्डिनर सजेस्ट टू होल्ड अप द हाउस ऑफ कॉमन्स ड्यू टू द थंडर. वही मानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स की जो मीटिंग है उसको आपने रोक दिया
क्योंकि आपको डर है कि थंडर हो सकता है। अ केस डेट अकर ड्यूरिंग कैटोस इलेक्शन इन रोम। ये उस केस की बात कर रहे हैं जब कैटो का इलेक्शन था रोम में और हाउस ऑफ कॉमन्स को डिटेन कर दिया गया था ड्यू टू थंडर। तो ये एक प्रकार की अंधविश्वास है कि हम इस समय कोई मीटिंग करेंगे या कोई डिसीजन लेंगे तो हमारा अशुभ होगा। इन रियलिटी इट इज़ एन इंडिविजुअल्स अनविलिंगनेस टू चैलेंज देयर फियर दैट गिव्स राइज टू द कंटिन्यूएशन ऑफ सुपरस्टिशंस इन मॉडर्न टाइम्स। वास्तव में जो इंडिविजुअल है उसमें इतनी इच्छा ही नहीं है कि वो उस चैलेंज को स्वीकार करे, अपने फियर को भगाने की कोशिश करे जो सुपरस्टिशंस के साथ जुड़े हुए हैं। मॉडर्न टाइम्स में भी हम उतने ही सुपरस्टिशियस हैं, उतने ही रूढ़िवादी हैं, उतने ही अंधविश्वासी हैं। कई ओकेजन्स पे पीपल डू नॉट नो वाई दे आर सुपरस्टिशियस, है ना। हमें नहीं मालूम हम क्यों सुपरस्टिशियस हैं। लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते। उन कहते हैं हमारे बूढ़ों ने ये सिखाया है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये ट्रेडिशन है हमारी, है ना। तो हम ट्रेडिशन को, इट इज़ बाय वर्ड ऑफ माउथ दैट सुपरस्टिशंस आर प्रेवलेंट इन सोसाइटी टुडे। लोगों के मुंह के द्वारा, यानी हम एक दूसरे को ये बात पहुंचाते हैं और इस प्रकार से सुपरस्टिशंस बनती जाती हैं। और आज भी हमारे समाज में ये सुपरस्टिशंस, ये रूढ़ियाँ, ये अंधविश्वास फैले हुए हैं। नोबडी हैज़ अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर मोस्ट सुपरस्टिशियस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट बाय नॉट एडियरिंग टू अ सुपरस्टिशन एन इंडिविजुअल गेट्स अनकम्फर्टेबल। यानी अगर आप किसी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करोगे और आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं अरे वो बिल्ली ने रास्ता काटा था, अरे उसने छींका था इसलिए काम नहीं बना, ये काम नहीं हुआ, मैंने पहले ही कहा था ऐसा होगा। तो लाइक दैट हम थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं। अगर कोई सुपरस्टिशियस चीज़ हमारे साथ हो जाती है तो हमें लगता है कि ये चीज़ अब नहीं होगी, ऐसा कुछ बुरा हमारे साथ होने वाला है, वो हम पहले से ही अंदाज़ लगा लेते हैं। ठीक है। सो गार्डिनर कहते हैं दैट इट मे ऑल्सो बी अ केस दैट द इंडिविजुअल्स हु एडियर्स टू सुपरस्टिशंस इज़ इन फैक्ट इनसिक्योर विद इन दैमसेल्व्स। यानी जो लोग अपने आप में पूर्ण विश्वास की कमी होती है वो लोग सुपरस्टिशियस बन जाते हैं, उन सुपरस्टिशंस को फॉलो करते हैं ताकि उनके साथ कुछ बुरा ना घट सके। तो अलग अलग सुपरस्टिशंस को उन्होंने बताया है कि वो जैसे 13 नंबर है वो अनलकी है। तो ये सब हमारे अंदर ये बैठ गया है कि ऐसी चीज़ें सुपरस्टिशियस हैं। एडियरेंस टू सुपरस्टिशंस कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। लोग जब इस प्रकार के अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं तो वो कई मुसीबतों में पड़ जाते हैं और दे विल बिकम अफ्रेड बट दे विल बिकम इरेशनल। ना केवल वो डरते हैं, डरपोक बन जाते हैं, बल्कि उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अ मैन डज़ नॉट विश टू ट्रैवल ऑन द नंबर 13 बस, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। बाय डूइंग सो द इंडिविजुअल इज़ फॉलोइंग superstition to take control of his life, yet we may not be prepared to admit to it. It is one thing being superstitious, but telling another person is a different matter, as they may view the individual as being foolish or old-fashioned in their beliefs. Particularly when the individual can provide no evidence as to why they are superstitious. यानी जब हम ये सिद्ध नहीं कर पाते कि हम क्यों अंधविश्वासी हैं, क्यों हम अलग अलग विषयों पर इतना सुपरस्टिशन दिखाते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति को जो कि मूर्ख है, ओल्ड फैशन्ड है, उसके ऐसे विश्वास चले आ रहे हैं। लाइफ विल बी लेस कम्बरसम एंड अनोइंग शुड अ पर्सन डू सो। अगर हम इनमें विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, उतना अनोइंग, उतना मुसीबतें पैदा करने वाला नहीं होगा। देयर इज़ नो एडवांटेज टू लिविंग वंस लाइफ सुपरस्टिशियस। इफ़ एनीथिंग it will only create more problems for an individual. If anything will happen, तो हम कहेंगे अरे ये तो इसी वजह से हुआ है। हम अपने उन सुपरस्टिशन में बिलीव करते जाएंगे और हमारी लाइफ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनती जाएगी। इट इज़ ईजियर टू डिसमिस सुपरस्टिशन एंड टू बी मोर साइंटिफिक इन अप्रोच। इसलिए हमें अपने अप्रोच को, अपनी समझ को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, ट्रेडिशंस को थोड़ा साइंटिफिक बनाना होगा। It is for this reason that Gardner may be suggesting that an individual, due to advancement in science, has no reason to be superstitious. जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, उस विज्ञान ने हमें सिखाया है कि हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए।
चाहे फिर वो 13 नंबर से रिलेटेड हो या साउंड ऑफ थंडर की बात की जाए, या कि आप मॉडर्न टाइम्स में मैन हैज़ टू बी मोर सेंसिबल इन हिज अप्रोच टू सुपरस्टिशंस, टू बी लॉजिकल व्हेन ही कैन कास्ट असाइड एनी फियर ही मे हैव बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज एल्डर्स। यानी उन्हें चाहे उस इन्फॉर्मेशन पर उनका सारा अंधविश्वास आधारित है कि उनके बड़े बूढ़ों ने उनसे ये बात कही है, तो उन सब से विज्ञान की मदद से अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। As mentioned, who, as mentioned, may not necessarily know why one should be superstitious, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें सुपरस्टिशन पे बिलीव क्यों करना है। लाइफ कैन बी ईजियर फॉर द इंडिविजुअल हु कैरीज ऑन विद देयर लाइफ विदाउट हिंडरिंग themselves with the nonsensical superstitions। अगर आप अपनी लाइफ को हिंडर करते हैं, हिंडर मतलब रुकावटें पैदा करना, क्योंकि आपकी जो सुपरस्टिशंस हैं वो नॉन सेंसिकल है, यानी मूर्खता पर आधारित हैं। समाज ने हमें सिखा दिया ये करना है, ये नहीं करना है, और हमें उसी पे, है ना, अंधों की तरह चले जा रहे हैं, उसी लकीर को पीटते जा रहे हैं, उन्हीं बातों पे विश्वास करते जा रहे हैं। अ मैन हु एन्जॉयज़ अ लाइफ फ्री ऑफ सुपरस्टिशन विल बी हैप्पियर देन द मैन हु बिलीव्स इन सुपरस्टिशन। यानी जो सुपरस्टिशियस आदमी है वो हमेशा डरा रहता है, दुखी रहेगा, और एक व्यक्ति जो कि जीवन जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है, तो उसे सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए। वो कहता है ही विल वॉक अंडर अ लैडर विदाउट थिंकिंग, चूज़ अ नंबर 13 बस, शुड इट बी पर्पसफुल टू हिम एंड डिसरिगार्ड एनी साइंस इन वेदर दैट सुपरस्टिशन डिक्टेट्स इज अ बैड ओमन। If anything, life is simpler for the man who can think for himself without allowing for superstition to overcrowd him. A free mind is a powerful mind, and one that will not allow itself to be hindered by superstition. So, in this essay, Gardner has made it clear that life would be more simpler if we going to get rid of these superstitions। क्योंकि जब हमारा माइंड फ्री होगा, हमारा माइंड पावरफुल होगा, तो हम अपने आप को इस तरह की सुपरस्टिशन से, अपने जीवन को ख़राब करने से बचा पाएंगे। दैट्स ऑल। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी लाइफ को विदाउट सुपरस्टिशंस लीड करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल और इन्जॉयबल होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।